हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? फाइन। बढ़िया। चलो सर, पिछली क्लास के अंदर हमने पिछली से पिछली दो क्लास हो चुकी है एरर ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एरर, और जल्दी से हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा था सर, अगर मेरे चार एरर खत्म हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, बस थोड़े दो तीन कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, जैसे सस्पेंस का कॉन्सेप्ट रह गया, और भी नई नई बातें हैं हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। हमारे लेवल जो प्रोफेशन के अंदर और भी नई नई बातें हैं, सिर्फ इलेवंथ की बातें नहीं है ये तो। तभी चलो मैं थोड़ा इलेवंथ का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बाकी और भी एडवांस बातें हैं जो हमें इस बार सीखनी है, जो 11वीं क्लास में हमने नहीं सीखा था। मेरी बात को ध्यान से समझे सर। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन आज की क्लास में सीखना है। पहले हमने सीखा एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल डिटेल में उसके पर क्वेश्चन भी करे। और मैंने आपको कुछ एक और भी बताया कि रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होता है। पहले करेक्ट करो, रॉन्ग करो, फिर देखो। फिर आज कुछ इतना एडवांस में पढ़ लेंगे कि आज के बाद रेक्टिफाई करना ही खत्म हो जाएगा सर, और कुछ हो ही सकता है रेक्टिफिकेशन। आज तो जो एरर ऑफ कमीशन है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एरर यही होता है कि सबसे ज्यादा आने वाले चांसेस ये होता है। अगर आपके पास इस एंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन आती है तो 6 ट्रांजेक्शन इसकी है, 4 किसी और की है, 6 तो इसी की होगी एरर ऑफ कमीशन की। देखो एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है? कहता है एरर ऑफ कमीशन आर दोज एरर विच अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। पहला, आपने गलत रिकॉर्डिंग कर दी, गलत पोस्ट कर दिया, गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, गलत टोटलिंग कर दी। कास्टिंग कहते हैं उसको, टोटलिंग हो जाते हैं, कास्टिंग कर दी, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सर्टिफिकेट बुक, और रॉन्ग बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग रॉन्ग कर दिया। देखो दोनों का अलग अलग, सबका अलग अलग मतलब है। पहले वक्त ये एरर तब अराइज होता है, ये एरर तब अराइज होता है विच अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग। पहला क्या है? गलत रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? अकाउंट में गलती कर दी, अकाउंट में, अमाउंट में नहीं, अकाउंट में गलती कर दी। अकाउंट में मतलब, अच्छा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग के अंदर अभी अमाउंट भी आ सकता है, अकाउंट भी आ सकता है, पर देखेंगे क्या होगा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, पोस्ट गलत कर दिया, ये है अकाउंट। पोस्टिंग आपने गलत कर दी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तीसरा आपके पास जो हो गया वो रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग है। पिछली बार हमारा कैरी फॉरवर्ड था बढ़ाना, अगले साल ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर आपने गलत कर दिया। 10,000 करना था, आपने 20,000 कर दिया। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक जो होती है हमारे, उसकी कास्टिंग गलत कर दी, टोटलिंग गलत कर दी, और बैलेंसिंग जो निकालते टू बैलेंस बाई बैलेंस वो गलत कर दिया। तो ये वो एरर है, एरो कमीशन, जो हर समय एरर आ जाते थे सब। एरो प्रिंसिपल क्या थे? सिद्धांतों को गलत यूज करना। एरो कमीशन क्या था? भूल जाना, कंप्लीटली या पार्सली। एरो कमीशन मतलब रिकॉर्ड गलत करा, पोस्ट गलत करा, कैरी फॉरवर्ड गलत करा, टोटलिंग गलत कर दी, और बैलेंसिंग गलत कर दी। तो ये आगे एरर होगा, एरर ऑफ कमीशन। थोड़ा सिंपल है, एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले चलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, मैंने कहा एरर ऑफ कमीशन में भी फ्लोइंग टाइप। पहले क्या टाइप है? एरर ऑफ, जो ऊपर मैंने लिखा है वही है इसके अंदर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। सर एरर रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, जब तक ये खत्म नहीं होगा आज की क्लास में, इसको कोशिश करें खत्म हो, पर आज की क्लास में शायद ना खत्म हो। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये हमारे आ पाएगा। मैंने कहा ना सर, प्रैक्टिस से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा, कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट में करने लायक कुछ नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट पहले से सीखे हुए हैं, बस हमें क्या करना है? सीखना है, ऊपर नीचे करना है। जैसे कोई काटना है, कोई बड़ा ज्यादा डाल दिया तो उसको हटा देना है। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसके लिए। देखो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होती है? दिस एरर दिस एरर arise when एनी ट्रांजेक्शन, जब कोई ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन इज इनकम्प्लीटली, एनी ट्रांजेक्शन एनी ट्रांजेक्शन सर क्या है? दिस एरर अराइज व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज इनकम्प्लीटली रिकॉर्ड, इज इनकम्प्लीटली रिकॉर्ड, इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली नहीं, ऐसे देखो, इज इनकरेक्टली रिकॉर्ड। व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इनकरेक्टली record in the books of account, in the books of original entry, in the books of original entry लिखा हुआ है दोस्तों, in the books of original entry। क्या होती है ओरिजिनल एंट्री? पता है आपको? हाँ जी, जनरल एंट्री ही ओरिजिनल एंट्री होती है। अगर वहां आपने गलत रिकॉर्ड कर दी तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब और क्या कह रहा है? सच एरर डज नॉट इफेक्ट, सच एरर does not affect trial balance, such error does not affect trial balance। ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। हमने सीखा था ना, हर बार सीखते हैं कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। सच एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, सच एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल
बैलेंस। ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता दोस्तों। ठीक है सर, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या इसके साथ एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इकट्ठा लेंगे सबको, है ना। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर सबको इकट्ठा ले लेंगे, मतलब सारी एंट्री पूरा एरर कमीशन ले लेंगे इकट्ठा। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं भाई, गुड्स ऑफ 5000, गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन and are recorded purchase book, are recorded from Mohan, are recorded in the, are recorded in the purchase book, are recorded in the purchase book। दोस्तों ये आपके पास as purchase book are recorded in a purchase book as लिखो as 50,000 रुपए। दोस्तों हमने एंट्री तो बिल्कुल ठीक करी है मेरे दोस्तों, पर हमने गलती क्या कर दी, मैंने 5,000 के गुड्स खरीदे मोहन से और मैंने गलती से उसको बुक्स में 50,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों, ये मेरी गलती होगी। तो मेरा इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 5,000 अगर मैं 5,000 से एंट्री पास करता तो ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड 5,000 दिखते, अगर मैंने 50 से एंट्री पास कर दी तो ट्रायल बैलेंस अब भी दोनों साइड 50 ही दिख रहा है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता। तो मैं इसको ठीक कैसे करूं, सबसे पहले मैंने बताया था करेक्ट एंट्री पास करो। बताओ अगर मोहन से मैं परचेज करता हूं तो परचेज के लिए मेरे क्या है, एक्सपेंस हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। और टू परचेज अकाउंट डेबिट होने के बाद टू आपके पास चले जाएगा मोहन से खरीदा तो मोहन मेरे लिए हो गए क्रेडिटर और लायबिलिटी बन गए दोस्तों। मेरी एंट्री 5,000 से होनी चाहिए थी दोस्तों, मेरी एंट्री कितने से होनी चाहिए थी, 5,000 से, पर गलती से मैंने एंट्री क्या कर दी, गलती से रॉन्ग एंट्री जो करी मैंने, वो एंट्री तो ठीक करी, एंट्री तो ठीक करी है दोस्तों, पर अमाउंट में गलती कर दी। जहां 5,000 आना था वहां मैंने 50,000 कर दिया गलती से। कितना कर दिया, 50,000। अब मुझे ठीक कर रहा, ध्यान देना, अब ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब मुझे ठीक करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो रेक्टिफाई एंट्री पास कर रहा हूं, और रेक्टिफाई एंट्री पास करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से। मैंने कहा ध्यान देना, अगर मेरी ये बात समझ गए ना आप, तो आप पूरा समझ जाओगे। मैंने कहा इस डब्बे के अंदर 5,000 डालना चाहिए था, इस डब्बे के अंदर कितना डालना चाहिए था, 5,000 डालना चाहिए था, जबकि इस डब्बे के अंदर गलती से मैंने क्या डाल दिया, गलती से मैंने क्या डाल दिया, 50,000 डाल दिया। बताओ ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया, बताओ सर ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया, सर डालना कितना था 5,000, डाल कितना दिया 50,000, कितना ज्यादा डाला सर 45,000। तो मैंने क्या करा, जो डेबिट साइड, मान लो डेबिट साइड में डालना था, डेबिट साइड कितना डालना था 5,000, मैंने मैं डेबिट साइड में कितना डाल दिया दोस्तों, 50,000 डाल दिया। तो डेबिट साइड बढ़ा दी या कम कर दी दोस्तों, देखो परचेज कहां है, डेबिट साइड में दोनों साइड, तो डेबिट साइड जहां 5 आना था मैंने 50 डाल दिया, डेबिट साइड 45,000 से बढ़ा दिया, गलती कर दी, बढ़ाकर गलती कर दी। अब ठीक करने को क्या करूंगा, परचेज को क्या कर दोगे सर, क्रेडिट कर दोगे, कितने से 45,000 से। सर अब ऐसा दो चीज मत करो ना, अब ये मत करो ना पहले 50 निकालो फिर 5 से एंट्री पास करो, जो नेट इफेक्ट है वो देख लो। भाई 5 उस डब्बे में डालना था, डेबिट साइड में 5,000 डालना था, आपने गलती से 50 डाल दिया, तो कितना ज्यादा डाल दिया, 45 ज्यादा डाल दिया ना, वो निकाल लो। डालने के लिए डेबिट करा था, निकालने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम एज इट इज, मोहन को 5,000 से क्रेडिट करना था, आपने कितने से क्रेडिट कर दिया 50 से, मोहन को क्रेडिट साइड में 45 ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब मोहन को क्या कर दो सर, डेबिट कर दो। मोहन अकाउंट को क्या कर दो मेरे दोस्तों, डेबिट कर दो, कितने से 45,000 से। आगे एंट्री समझ में, जब हमारी अमाउंट में गलती हो जाती है ना दोस्तों, अमाउंट में, तो हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर जाता है। अमाउंट ही तो गलत हुआ है, दोनों साइड अमाउंट गलत हुआ है ना, ऐसा तो नहीं एक साइड 5 डाला दूसरी साइड 50 डाल दिया। क्या समझ में आया, तो आपको क्या देखा इसमें, आपने देखा कि भाई कौन सी साइड ज्यादा बढ़ा दी। मैंने कहा सर परचेज साइड में 5,000 डालना था, इन्होंने 50 डाल दिया, इन्होंने 45,000 परचेज को डेबिट कर दिया ज्यादा, तो मैंने कम कर दिया क्रेडिट करने कर और मोहन को ज्यादा क्रेडिट कर दिया 45 से, मैंने डेबिट करके कम कर दिया। क्या बात समझ में आ गई, दैट इज द रेक्टिफाई एंट्री। और रेक्टिफाई एंट्री में होने से क्या हो गया, इस 50 में 45 काट दिया, कैंसिल कर दिया पॉजिटिव एंट्री पास करके, और रिमेनिंग क्या बच गया उस 50 में, 5,000 रह गया। आगे समझ में नहीं आ गया, चलो भाई चलो, दिक्कत क्लियर है। आगे दोस्तों समझ में नहीं आया, सर आगे से समझ में आ गया है। देखो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं और अच्छे से, तो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ परचेज का लेजर अकाउंट। परचेज का लेजर अकाउंट मेरे को समझ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि और बढ़िया समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे नेट इफेक्ट करके रेक्टिफाई एंट्री पास करके मेरा। देखो मैंने करा क्या,
मैंने क्या करा, मैंने ये तो करा नहीं, ये तो करा नहीं, ये कर दिया गलती से, तो मैंने परचेज को क्या दिखा दिया, परचेज क्या हो रहा है, परचेज लेजर अकाउंट बना रहा हूं, परचेज क्या हो रहा है दोस्तों, इधर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, मोहन की वजह से, तो मोहन क्या आ जाएगा 50,000 से क्रेडिट। अभी देखो परचेज क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, भाई मोहन की वजह से, मोहन क्या आ जाएगा 45,000 से। आप देखो अगर बैलेंस शीट वगैरह निकालो ना दोस्तों, तो यहाँ पर 50,000 है और यहाँ पे 45,000, 50,000 है, तो देखा जाए तो 45, 50, 50 यहाँ है, 45 यहाँ है, तो बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, बैलेंस 5,000 आ जाएगा, वही तो लिया है मैंने डिफेक्ट करके। तो ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आपके पास अगर रेक्टिफाई एंट्री पास करते हो तो 50 डाल दिया था, 45 निकाल लो, बाकी 5 तो वहीं रह गया, 5 तो यहीं पर है, ठीक है, 5 तो इसी वाले अकाउंट में है, बस इसमें से क्या निकाल दिया, 45 खींच दिया अपोजिट करके, उल्टा करके। क्या समझ में आया दोस्तों, ये नहीं आया, क्या समझ में आया, हाँ जी समझ में आ गया। मैंने कहा सर एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एज 10,000 टू मोहन, टू सोहन, मोहन ले लिया भाई, सोहन ले लेते हैं, टू सोहन एंड रिकॉर्डेड एज 80,000, रिकॉर्डेड एज 80,000, रिकॉर्डेड एज 80,000। भाई 10,000 का गुड्स बेचे थे उधार पर, तो मैंने कहा बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 10,000 की गुड्स बेचता, तो मैंने कहा भाई 10,000 की गुड्स बेचा उधार पर, तो मैंने कहा सोहन अकाउंट मेरा डेबिट हो जाता क्योंकि वो बन जाते मेरे डेटर, क्योंकि सोहन से लेना था 10,000 रुपए पैसा, और मेरे को क्या करनी थी, मेरी सेल इनकम कर रही थी, सेल मेरे बेचने से क्या होगी, इनकम होगी, तो 10,000 मुझे इनकम दिखानी थी, पर मैंने गलती से क्या कर दिया, एंट्री तो बिल्कुल सही पास करी, सोहन अकाउंट डेबिट टू, सोहन अकाउंट डेबिट टू, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री पास करी है, पर मैंने गलती से इसको 10,000 की जगह 80,000 दिखा दिया, कितना दिखा दिया 80,000, बताओ अब आप एंट्री करके दिखाओ, बताओ सोहन को 10,000 दिखाना था, आपने कितना दिखा दिया 80, तो क्या करूं ठीक करने के लिए, सर ठीक करने के लिए सोहन को कर दो क्रेडिट, ठीक करने के लिए सोहन को कर दो, ठीक करने के लिए सोहन को कर दो क्रेडिट, और कितने से कर दो 80,000 से, 10,000 से, 70 से, सर 70 से यार 70,000 से क्रेडिट करना, क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि 10,000 तो दिखाना था, आपने ज्यादा दिखा दिया 80, तो जितना ज्यादा दिखाया 70 ज्यादा दिखा उसको क्रेडिट कर दो, और सेल को जो क्रेडिट कर दिया ज्यादा 70 से उसको क्या कर दो सर डेबिट कर दो, अपोजिट एंट्री पास करके। क्या बात समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जब आप गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हो अमाउंट को, दबा कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो एक खत्म हुआ, अभी तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग खत्म हुआ है। अगर सेकंड में बोल रहे हैं, सेकंड में चल रहे हैं, और सेकंड हमारा क्या कहता है, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। सर एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं सर, दिस एरर अराइज, दिस एरर अराइज when a mistake, when a mistake is committed, mistake is committed, when a mistake is committed in the, in the totaling, in the totaling, in the टोटलिंग। मैंने कहा था सर कास्टिंग का मतलब होता है जब हम टोटलिंग में गलती कर देते हैं, समझ लो ये वर्ड, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, जब मैं टोटल करने में मिस्टेक कर देता हूं, टोटली में कर देता हूं, दैट इज एरर ऑफ कास्टिंग। और सच एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये एरर अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि एक जगह आएगा 45,000 और एक जगह क्या कर दिया होगा आपने गलती से, 45 करना था आपने गलती से 30 कर दिया, अगर टोटली में गलती कर दी होगी, तो सच एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये एरर क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा ट्रायल बैलेंस को। सच एरर affect the trial balance, affect the trial balance। क्या समझ में आया, ट्रायल बैलेंस, ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर जाएगा। दोस्तों बेसिक यही है, अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया ना दोस्तों, तो आगे कोई भी ऐसा प्रोपोर्शन नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओगे, अगर ये अच्छे से कर लिया तो। ध्यान देना, ध्यान देना सर। परचेज बुक टोटलिंग, एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने कहा सर परचेज बुक टोटलिंग, परचेज बुक टोटलिंग as 10,000, purchase book totaling as 10,000 instead of 1 लाख, इंस्टीड ऑफ 1 लाख। भाई क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या है, 1 लाख का टोटल होना था, गलती से 1 जीरो कम करके 10,000 टोटल कर दिया, गलती से 1 जीरो क्या कर दिए कम करके 10,000 टोटल कर दिया, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे।
भाई मैंने क्या था सुनो, परचेज बुक की टोटलिंग करी 10,000 रुपए, जबकि इंस्टीड ऑफ क्या करनी थी 1 लाख आना था टोटल, और हमने कितने कर दिया टोटल 10,000 करके डाल दिया। अब गलती हो गई मेरे से। अब कितना कम मैंने टोटल करा 90,000 रुपए। तो मैंने कहा परचेज बुक वाज डेबिटेड बाय 90,000, परचेज बुक डेबिटेड, या इंक्रीज कर दो। इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है, परचेज बुक इंक्रीज कैसे होगी डेबिट साइड से बाय 90,000, परचेज बुक वाज डेबिटेड बाय 90,000। क्या समझ में आ गई बात? बस ये कर दो, इसमें एंट्री तो ना पास होगी इसके अंदर। परचेज बुक को 10,000 डाल रखा था, है जाना था 1 लाख रुपए, 10 डाल चुके हैं, 10 और डाल दो, परचेज बुक अकाउंट डेबिट कर दो। और लास्ट में क्योंकि वन साइड एरर है सर, वन साइड एरर में कभी भी एंट्री पास नहीं होती, आगे जाकर समझाऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो बस समझो कि एंट्री पास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पता चल जाएगा आगे जाकर आपको बढ़िया से। तीसरा, ये सर ये खत्म हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन था। एरर इन कैरी फॉरवर्डिंग, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। मैं जब कैरी फॉरवर्ड कर रहा था एक पेज से दूसरे पेज पर, जब मैंने गलती कर दी, मैंने कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी दोस्तों, तो भैया इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस एरर अराइज, देखो एक एक बात, एक एक नोट्स बना रहा हूँ, प्रिपेयर ढंग से कर रहा हूँ कि भाई आप गलती ना करो बस। दिस एरर अराइज, रिवीजन में आपको काम दिया है। दिस एरर अराइज व्हेन अ मिस्टेक इन, व्हेन अ मिस्टेक is committed, when a mistake is committed, कब हुई मिस्टेक? when a mistake is committed in carry forwarding a total, in carry forwarding a total of one page, carrying forwarding a total of one page, a total of one page, carry forwarding a total of one page टू द नेक्स्ट पेज। एक पेज से ज्यादा हमारी कॉपी भर जाती थी, तो एक पेज से नेक्स्ट पेज में टोटल करना पड़ता था। तो जब भी एक पेज में, ऐसा तो नहीं होता, ये एरर काम का ही नहीं है अब जिंदगी में। क्यों काम का नहीं है? जब पहले मैनुअली अकाउंटिंग होती थी दोस्तों, तो क्या होता था रजिस्टर भर जाते थे। अब रजिस्टर भर जाते थे तो नीचे क्या करते थे, हम टोटल कर देते थे, और नए पेज में टोटल नहीं लिख देते थे। नए पेज में ऐसे करके तो नीचे टोटल कर देते थे, और नए पेज पलट के ऊपर टोटलिंग कर देते थे। तो ये होता था। अब मैनुअली थोड़ा ना काम होता है, अब तो ऑनलाइन होता है सारा। टैली में होता है काम, बिजी में होता है, ओरेकल होता है, स्वैप में काम होता है, तो सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम होते हैं। तो वहां जाकर क्या होगा, वहां जाकर टोटलिंग होती नहीं है। वो आपने उसमें तो जितनी मर्जी सीट होती है, लाइन खींचते जाती, तो वहां कुछ नहीं होता। वहां डाटा होता है, वहां स्टोरेज पे डिपेंड करता है। स्टोरेज बहुत होता है सर, यहाँ पर क्या होता है मैनुअली के लिए था ये, अभी फालतू का है ये। एक पेज में टोटल करा, पर यहाँ टोटल करा तो देखा 10,000 आया, और गलती से वहां पर 1 लाख डाल दिया, टोटली में गलत कर दी, बस उसको ठीक कर देंगे और क्या। ये एरर काम का नहीं है। वन पेज टू दी नेक्स्ट पेज, एक पेज से टोटल करा। अगर मैंने कहा ये वाला पेज मैंने टोटल करा तो इस पेज का टोटल आया था 50,000 रुपए, और वाले पेज में मैंने लिख दिया गलती से 5 लाख रुपए, एक जीरो बढ़ा दी, और एक जीरो बढ़ा दी, पूरी कहानी उससे कर दी मैंने, गलती हो गई। कैरी फॉरवर्डिंग, दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। और जहां पर भी अमाउंट में गड़बड़ हो जाती है, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये एरर क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर जाएगा मेरे दोस्तों। समझा दिया, एग्जांपल में लिख लेता हूं, वैसे कुछ है नहीं इसमें करने लायक। भाई आप परचेज, टोटल ऑफ परचेज बुक, क्योंकि इसमें क्या होता है एक ही अकाउंट गलत होता है। जब एक अकाउंट गलत, जब मेरी बात दोस्तों सुनना, अगर दोनों अकाउंट में गलती हुई सेम अमाउंट से, तो हमेशा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर जाएगा। और अगर एक अकाउंट में गलती हो और एक में नहीं हो, तो हमेशा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस कब एग्री करेगा, एग्री तब करेगा जब दोनों अकाउंट में सेम अमाउंट से गलती होती है। अगर एक अकाउंट में गलती हो रही है, बाकी दूसरा अकाउंट ठीक कर रहा है, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा ही करेगा, वो एग्री नहीं करेगा दोस्तों। देखना, मैंने कहा सर टोटल ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक का टोटल आ रहा था, टोटल ऑफ परचेज बुक एक पेज में, परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरी फॉरवर्ड, इज कैरिड फॉरवर्ड एज 10,000 इंस्टेड ऑफ, इज कैरी फॉरवर्ड एज 10,000 इंस्टेड ऑफ, एक जीरो बढ़ जाती है, इंस्टेड ऑफ 1 लाख का टोटल आ रहा था। टोटल कितने का आ रहा था 1 लाख का, उसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ 1 लाख की जगह पर 10,000 रुपए मैंने डाल दिया। अब गलती कर दी, क्या कर दो, परचेज बुक को सर कम कर दिखा दिया ना आपने। अब टोटल कितना आ रहा था परचेज बुक, 1 लाख आ रहा था, आपने कितना दिखाया 10,000 दिखा दो, क्या कर दो परचेज को फिर बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? आंसर ये होगा रेक्टिफाई करने का।
भाई सिंपल ही तो है मेरे दोस्तों। जिस परचेज बुक 1 लाख रुपए दिखना चाहिए था, टोटल उसका 1 लाख आ रहा था, आपने कैरी फॉरवर्ड करने में 1 लाख की जगह 10,000 कर दिया, तो परचेज बुक को 90,000 से कम कर दी ना। तो 90,000 से कम कर दी, तो परचेज बुक को कर दो इंक्रीज कर दो 90,000 से। परचेज बुक इज डेबिटेड, या डेबिट कर दो, उसको इंक्रीज बोल दो या इंक्रीज बोल दो, बात एक ही है, पर डेबिट लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। इंक्रीज बाय 90, 90,000 से बढ़ा दो भाई, हो गया सही। 90,000 तो कम लिखा था, ठीक करने के लिए क्या करूं, 90,000 से बढ़ा दो, बस खत्म हो गया ये तो। सर ये दोनों में सिंपल है, ये दोनों सिंपल, क्योंकि जब वन साइडेड एरर होता है ना सर, कभी एंट्री पास नहीं करते, वन साइडेड एरर में एंट्री पास नहीं करते, पर एक जगह पर एंट्री पास करेंगे और वहां पर खोलेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मैं आगे जाकर सिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है, डिटेल में सिखाऊंगा, जहां आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा, इतना तगड़ा सस्पेंस अकाउंट बताऊंगा आपको मैं। एरर ऑफ पोस्टिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ पोस्टिंग और एरर ऑफ पोस्टिंग और एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एरर क्या कहता है, दिस एरर अराइज व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, दिस एरर अराइज व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, this error arise when transaction recorded, this error arise when transaction recorded in the books of original entry, in the बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरल एंट्री। सबसे पहली एंट्री कहाँ होती है, ओरिजिनल एंट्री में, जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री को ही क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनकरेक्टली ट्रांसफर पोस्ट इन द लेजर, इनकरेक्टली ट्रांसफर और पोस्ट, इनकरेक्टली ट्रांसफर और पोस्ट इन लेजर अकाउंट, पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान देना। सच एरर मे और मे नॉट, सच एरर मे और may not affect the trial balance. Such error may or may not affect the trial balance. Such error may or may not affect the trial balance. ठीक है मेरे दोस्तों, दोस्तों ध्यान सुनना। देखो ये एरर राइज होता है व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो कर दिया, बट जब ट्रांसफर करने की बात है ना, जब पोस्ट करने की बात है इन लेजर अकाउंट में, तो गलती से गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब मैंने एंट्री तो बिल्कुल ठीक करी, पर लेजर पोस्टिंग गलत कर दी। लेजर पोस्टिंग मतलब जनरल एंट्री से लेजर में डालने के लिए गलत कर दिया। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल बुक, posting of total of sale book in the purchase account, in the purchase account of rupees 1 lakh instead of sale account। भाई मैंने क्या करा, परचेज सेल बुक का टोटल करा 1 लाख आया, उसको परचेज बुक में पोस्ट कर दिया, परचेज के लेजर अकाउंट में डाल दिया, जबकि मुझे सेल के लेजर अकाउंट में डालना था, सेल अकाउंट। तो मैंने क्या करा, जो सेल अकाउंट बढ़ जाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, जबकि क्या बढ़ गया गलती से, परचेज अकाउंट बढ़ गया। तो इसको आंसर क्या करूंगा, परचेज अकाउंट को कम कर दो। या क्या हुआ, हमारा सेल बुक जो मेरे को पोस्ट करनी थी वो सेल अकाउंट में जाएगी, सेल बुक का टोटल किस में जाएगा, सेल अकाउंट में जाना चाहिए था ना। आपने गलती से क्या कर दिया, उसको परचेज में डाल दिया, तो परचेज बढ़ गई कितने से, 1 लाख से। तो 1 लाख से जो परचेज बढ़ गई, अब उसको सही करने के लिए क्या कर दूं, कम कर दूं, तो बस कम कर देंगे। तो क्या करेंगे इसमें, परचेज बुक वाज क्रेडिटेड, बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। परचेज बुक क्रेडिटेड या डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड बाय, परचेज बुक वर क्रेडिटेड और डिक्रीज्ड बाय 1 लाख रुपए, and sale book increased by, सेल बुक इंक्रीज्ड बाय 1 लाख रुपए। दोस्तों अगर मैं एंट्री पास करने को कहूँ ना, तो एंट्री पास पता क्या होगी, टू परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट करने के लिए बढ़ाते हैं, क्रेडिट करने के लिए घटाते हैं।
1 लाख रुपए घटा दिया। और टू सेल अकाउंट, सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आएगा दोस्तों, आगे जाकर मैं सस्पेंस अकाउंट सिखाऊंगा तो वहां सस्पेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है मेरे दोस्तों। वैसे ये वन साइड टू साइडेड एरर है, दोनों अकाउंट में गलती हुई है तब भी यहाँ पर सस्पेंस खुलता है, एक एक्सेप्शनल केस होता है ये। हमेशा सस्पेंस अकाउंट खुलता है। मैं आपकी सोच कोई जरूरत नहीं है अभी सीखने की, मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं। ये एंटी सब समझ में आएगी आपको, सब समझ में आएगी।